हमने जो पिछली बार किया था अ, छठे अध्याय के 18 श्लोक किए थे। अब हम आज का शुरू करते हैं 19वां श्लोक। इसमें कहते हैं कृष्ण कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं है, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त में कोई भी कुछ भी चलायमान नहीं होता। जैसे हमें पता है ना कि अगर हम एक दिया जलाएं और जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं हो, तो वो जो रोशनी है बिल्कुल एकदम स्टेबल होती है। वो जो लौ होती है बिल्कुल हिलती नहीं है। और उसका फायदा क्या होता है उस लौ का? अगर आप देखोगे, उसमें चीजें जो आसपास हैं उस लौ के जलने से सब एकदम क्लियर नजर आती है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होती। और ऐसे ही अगर लौ हिलती हुई हो, अगर वहां पे हवा चल रही हो, तो चीजें भी उतनी क्लैरिटी से नजर नहीं आती आसपास, जो वो भी हिलती सी लगती। तो अब इससे क्या मतलब है कि जब योगी का चित्त, मतलब जब वो चेतना में स्थित हो गया, उसका चित्त ठहर जाता है, तब वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी का चित्त भी जो बाहर सिचुएशंस हैं, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, उनसे हिलना डुलना नहीं चाहिए, डोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डोलना चाहिए? क्योंकि जैसे ही डोलेगा तो आसपास जो है वो नजर नहीं आएगा, वो क्लैरिटी से नजर नहीं आएगा। और ये सबका, जितने भी लोग यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, ये हम जानते हैं कि जब आप उस चेतना में होते हो तो 100% क्लैरिटी होती है। कोई जरा सा भी शक नहीं होता, बिल्कुल फुल क्लैरिटी। लेकिन जैसे ही आप अगर बाहर की परिस्थिति को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने देते हो, इम्पैक्ट होने देते हो, उससे डिस्टर्ब होते हो, तो फिर से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, वहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो ये पहले जो योगी उसकी तरफ काम कर रहे हैं, जो योगी अभी जिनका चित्त अभी स्थिर नहीं हुआ है, उनको अपना एफर्ट करते जाना है कि वो चित्त स्थिर हो जाए। वहां पर वो जैसे जलती हुई लौ सीधी रहती है बिना हवा के, हिलती डुलती नहीं है, बिल्कुल वैसा हो जाए। और जो योगी वहां पर पहुंच चुके हैं, जो उसका अनुभव कर चुके हैं, वो बार बार उसी स्थिति में जाकर रहें कि जहां पर उनका चित्त बाहर की परिस्थितियों से हिले नहीं। उसकी भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों तरह के योगी की यहाँ पर बात हो रही है। जो योगी है उसको अपनी उस लॉ को बचा कर रखना है बाहर की चीजों से। और वो कैसे बचाया जाता है? वही बार बार अगर हम देखें, वही यम नियम, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा होगा ही, कोई ना कोई परिस्थिति आएगी जो हिलाएगी। फिर आपको अपनी बुद्धि से क्या दिमाग में रखना है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार अगर आप जान लोगे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेकेंडरी है, इसका सोचो कि क्या सच में ये जरूरी है, देखो उस चीज को, उस परिस्थिति को। और आप 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 आपको ये रियलाइज होगा कि बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। ये मन की आदत है किसी ना किसी चीज में परेशान। तो आपको फिर से, अगर आप संतोष रखेंगे, स्थिर रखेंगे अपनी बुद्धि को, तो फिर से वापस आपकी भी जो चेतना है वो हिलेगी डुलेगी नहीं। अब हम लेते हैं आगे के श्लोक। 20 से 23 श्लोक आज हम इकट्ठे लेंगे, 20, 21, 22, 23। ऑलमोस्ट सब एक जैसे हैं। इनमें क्या बता रहे हैं, मैं सबको एक तरह से पहले आपको सिर्फ एक समरी दे रही हूँ कि चेतना की जो दौड़ती हुई स्थिति है उसका नाम मन है। जब हम बोलते हैं मन, वो क्या है? जो चेतना क्या है, हम एक ऐसा बोल सकते हैं, जो प्राण के बाद जो पहली जो कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस, जो भी आप बोलना चाहो, अवेयरनेस बोलना चाहो, उसकी जो दौड़ती हुई स्थिति है, जब भी वो चंचल होती है, जैसे ही वो चंचल होती है तो वो क्या हो जाता है? वो मन हो जाता है। और जब वो ठहर जाती है, जब वो ठहर जाती है तो उसी को आत्मा बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि है एक ही चीज, अलग नहीं है, दोनों एक हैं। लेकिन जब वो ठहरी हुई है तो आत्मा है, और जब हिल रही है तो वो क्या है? वो मन है। और ये मन जब योग की सब क्रियाएं करता है, योग से अपने को ऊपर लेके जा पाता है, तो वो क्या पाता है? वही मन पाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं मन हूं ही नहीं। वही मन आत्मा हो जाता है।
लेकिन वही आत्मा जब फिर चंचल हो जाती है तो पाती है कि मन है। तो वो एक ही खेल है, एक ही चीज है जो ऊपर नीचे हो रहा है, मन से आत्मा, आत्मा से मन। और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ यहाँ पे कि जो योगी है, जो जान पाता है कि हाँ वही आत्मा है, वो फिर से मन हो जाता है, वो फिर से नीचे गिर जाता है। और ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये शरीर है। आप जब तक इस शरीर में हो तब तक कभी ना कभी वो चेतना जो है वो हिलेगी डुलेगी ही। और ये चीज योगानंद जी ने यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया हुआ है अपनी गीता में कि जब तक ये शरीर है तब तक आप एकदम, जो हम बोलते हैं ना, जो फाइनल अवस्था होती है असंप्रज्ञात समाधि की, वो इस शरीर में रहते हुए सिर्फ उसका आपको आभास हो सकता है, थोड़ा अनुभव हो सकता है, लेकिन आप कभी भी उसमें पूर्ण तरह से स्थापित नहीं हो सकते। तो तब तक ये रहेगा, ठीक है ना, जब तक वो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। फिर उन्होंने यहाँ पर बताया है कि एक बार जब वो आत्मा को जान लिया जाता है, जब वो मन जान लेता है कि वही आत्मा है, या जो अहंकार है या जो मैं है, वो जब समाप्त हो जाता है, उसको जान लेता है, उसके बाद उसे और किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं आता। उसके बाद उसे कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करती है। हाँ, जो पुराने चित्त में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो थोड़ा बहुत हिलाती डुलाती रहती हैं, क्योंकि ये शरीर है, ये संसार है, वो कुछ डुलता रहता है, लेकिन असल में उसे और किसी भी चीज में इंटरेस्ट या अट्रैक्शन नहीं होता है। जो योगी इस स्थिति को पा लेता है और जान लेता है, वो जानता है कि वो उसका सबसे बड़ा खजाना है, उससे बड़ा खजाना कोई है ही नहीं। दैट इज द हाईएस्ट और द बिगेस्ट ट्रेजर इन द वर्ल्ड। और वो उसको किसी भी चीज के बदले में आपके साथ वो नहीं करेगा कि मैं वो दे दूं और कुछ और आपसे ले लूं। कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं उस खजाने के ऑपोजिट कि जिससे उसका ट्रांजैक्शन किया जाए, या आप जिसको खरीद या बेच सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वो बोलते हैं कि तब होती है योग की उपलब्धि, जो हम बोलते हैं ना योग की उपलब्धि, कि जब वो उस स्थिति में पहुंच गया और वहां पर स्थित हो गया, वो है योग की उपलब्धि। और जहां पर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, कोई दुख नहीं रहते उसके। अब हम इन श्लोकों को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कृष्ण। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी हम इनकी व्याख्या करते हैं कि और चीजें हमारे क्लियर होती जाएं, समझ में आती रहें। तो हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें, हम बुद्ध के एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हैं इनको समझने के लिए। देखो, बुद्ध के अगर हम जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, जो 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए हैं, उसमें क्या है? पहला कि जीवन दुख है ना, जीवन दुख है, ये उनका पहला सत्य है। दूसरा उन्होंने बोला इस दुख का कारण है, देर इज अ रीजन बिहाइंड द सफरिंग, देर इज सफरिंग एंड देर इज अ रीजन बिहाइंड द सफरिंग। फिर उन्होंने बोला इस दुख से मुक्ति का उपाय है, यू कैन बी फ्री ऑफ दिस सफरिंग। और फिर उन्होंने बोला कि देर इज एन 8 फोल्ड पाथ, जो उन्होंने बताया है कि 8 उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि कैसे इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। और वो भी अगर हम देखें जो उन्होंने बताए हैं, राइट एक्शन, राइट थॉट, जो 8 हैं, वो भी हमारे योग के एक तरह से सब स्टेप्स आ जाते हैं। जो हम अष्टांग योग की भी बात करते हैं, जो हमने यम नियम की बात की, मोर और लेस वही चीजें हैं। तो वहां पर भी वही बात बताई हमें। अब कभी कभी ये लगता है कि जब जीवन दुख है तो ये दुख तो सबको समझ में आ जाना चाहिए ना कि दुख है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये है कि अगर हम साइकोलॉजिकली इस बात को देखें तो ये भी बहुत लोगों को रियलाइज नहीं होता कि दुख है। सबसे पहले तो ये जानना है कि दुख है, लेकिन नहीं पता, क्योंकि जिस दिन हम सच में जान लेंगे दुख है, उस दिन हमें कोई रोक ही नहीं सकता कि हम आगे की यात्रा ना करें उस दुख से निवारण होने के लिए। ये कुछ ऐसा है, अब आपको लगेगा कि नहीं, हमें तो पता है कि दुख है। नहीं, आपको नहीं पता कि दुख है। वही बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, अगर पता होता दुख है तो आपने स्टेप्स कब के ले लिए होते इस दुख से दुखी होने के। ये कुछ ऐसा है, सपोज अगर किसी के घर में आग लगी, ठीक है, अगर वो आग लगी होगी तो क्या वो इंसान
इमीडिएटली उस आग से बाहर निकल जाएगा, कूदेगा, वो रास्ता ढूंढेगा, बाहर कोशिश करेगा, या वो बैठ के सोचे, वहीं पे बैठा रहेगा और सोचेगा कि कोई मुझे बताए मैं इस यहां से बाहर कैसे जाऊं? नहीं करेगा ना। जैसे ही आग लगी है, वो जो कर सकता है, वॉट एवर दैट पर्सन कैन डू, वो इमीडिएटली स्टेप्स लेगा। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अभी हमें क्या हो रहा है, हमें जो दुख है ना, वो बड़ा छोटा सा लग रहा है। हमें लग रहा है नहीं, ये दुख नहीं है, ये तो ऐसे ही हल्की सी प्रॉब्लम है, इसको तो बस थोड़ा सा धन की प्रॉब्लम है, धन की कमी है ना, थोड़ा सा धन और आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व। अरे बस दुख इतना ही है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी हो गई या बेटे की शादी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व, बात खत्म, बस इतना सा ही है, कोई चिंता की बात नहीं। बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो कहते तुम इसके आगे सोच ही नहीं पा रहे, तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि जैसे ही ये दुख खत्म होगा, अगला दुख पूरे अपने बाहें बिछाए बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, दूसरा दुख तुम्हें जकड़ने के लिए। तो जिस दिन देखो, जब बुद्ध भागे अपने घर से, जब सब कुछ छोड़ के गए, उनके वहां तो कोई दुख भी नहीं था। क्या दुख हुआ था? उन्होंने, वो जवान थे, राजा के पुत्र थे, हर ऐशो आराम उनकी जिंदगी में था, और उन्होंने क्या देखा? एक मरते हुए एक मरे हुए आदमी को। और उन्होंने उससे पूछा, जो उनका कोचवान था, जब जो लेके जा रहा था, जब इन्होंने एक अर्थी देखी तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ? तो उन्होंने बोला ये मृत्यु हो गई। तो बुद्ध का पहला सवाल था उनको, अच्छा क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? तो अब वो भी क्या बोले, वैसे भी वो डर गया कि अरे, मतलब मना किया गया था ना बुद्ध को कि उनको देखना नहीं चाहिए। तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो आप बहुत जवान हैं, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, एक दिन होगी मृत्यु, बहुत समय है। लेकिन बुद्ध ने बोला समय या ना समय की बात नहीं है, बात यह है कि अगर किसी की मृत्यु हुई है, इसका मतलब मेरी भी मृत्यु होने वाली है ना। अभी वो क्या बोले, उसने बोला कि हाँ, जो भी है उनकी मृत्यु तो होगी ही। बस वहीं पे रियलाइज हो गया कि आग लगी हुई है। उनको बिना आग लगे ही दिखाई दे गया कि आग लगी हुई है, इसके आगे बात ही नहीं है। एक दिन मृत्यु होने ही वाली है, एक दिन बुढ़ापा आने ही वाला है, एक दिन बीमारी आने ही वाली है, चाहे आज नहीं है, सब कुछ होने वाला है। तो वहीं पर इमीडिएटली यात्रा शुरू हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि दुख है। सबसे पहले रियलाइज करना है कि दुख है। जब हम इन दुखों के निवारण के पीछे भाग रहे हैं, तो हाँ, असल में क्या हो रहा है, एक और तरीके से अगर हम इसे समझें, चाहते तो हम भी दुखों से मुक्ति ही है ना, हमें मुक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम भी उस परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। जब हम सुख ढूंढ रहे हैं, हम वो 7th फ्लोर ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी डायरेक्शन अलग है, हमारी डायरेक्शन उल्टी है। हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे जहां पे हम इस दुख से मुक्ति हो जाए, बल्कि हम उस डायरेक्शन में जाते हैं कि जहां पर हमारे दुख बढ़ते ही जाते हैं, और हमारे दुख जो हैं वो आते ही जाते हैं एक के बाद एक। और क्योंकि दो दुखों के बीच में एक गैप होता है, देखो वो गैप भी सुख का नहीं होता। जो गैप भी ये होता है, जब एक दुख समाप्त होता है ना, तो एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, एक लगता है कि हाँ, क्योंकि हम इतने परेशान थे, वो परेशानी थोड़ी कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि अरे सुख मिल गया। तो इसलिए अगला दुख आता है, तो फिर हम उसी गैप के लिए, वो जो गैप है, हमारी पूरी यात्रा उस गैप को पाने के लिए हो जाती है। लेकिन उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब कुछ उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। और ओशो यहाँ पर ये बताते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने पुराने, तुम अपने जन्मों को देख पाओ, समझ पाओ, तो तुम देखोगे तुमने कितने कितने जन्मों तक यही किया है, यही कहानी तुम बार 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 रिपीट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, वही वही गैप के पीछे भाग रहे हो, दुख से सुख, सुख से दुख, तुम्हारी यही यात्रा चल रही है। तो तुम कब ये रियलाइज करोगे कि ये दुख है, और कब तुम इससे निकलने की कोशिश करोगे? ये अपने आप में ये इतना स्टेप हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात। अब देखो, हमारे दुख आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम पंडितों के पास भागते हैं, है ना, हमारी जन्म कुंडलियां लेके भागना शुरू हो जाते हैं कि कोई हमें ये बता दे वो कि अब हमारा सुख कब आने वाला है, कब ये दुख समाप्त होगा, क्या निवारण करे।
आप देख लो अपने, आप 95% लोग, हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी साधना में हैं, लेकिन आप अपने आसपास देखिए, मैक्सिमम लोग इसी चीज में जुड़े हुए हैं। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप ही नहीं हो रहा। और क्या है, वो जो मन है, वो जो चंचल है, वही। और मन क्या करेगा, मन आपको इन्हीं सब चीजों में लेके जाएगा, आपको दुख और सुख के बीच में ही घुमाता रहेगा। यहाँ पर ओशो तो एक और बात भी बोलते हैं, वो कहते हैं जैसे आप एक दुर्गंध वाला एरिया होता है ना, हम कभी कभी ऐसा है जैसे जहाँ पे शुगर मिल्स होती हैं, या कई कोई जगह होते हैं, नाले होते हैं, वहां से क्रॉस करते हैं तो एकदम हमारा हाथ नाक पे जाता है क्योंकि हमें बहुत बदबू आती है वहां पे, हम अपनी नाक को ढक लेते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको वो बदबू नहीं आती, उनको आदत हो जाती है ना, उनको नहीं आती। क्योंकि आफ्टर सम टाइम आपके जो नाक के जो खुशबू या बदबू देने वाले होते हैं, वो ऐसे फिल हो जाते हैं कि आपको वो बदबू का एहसास ही नहीं होता। हम भी अगर उस एरिया में कुछ दिन रह जाएं, हमें भी बदबू आनी बंद हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें जो तुम्हारे दुख हैं, उनकी दुर्गंध आनी बंद हो गई है। वो दुर्गंध इतनी कम हो गई है कि तुम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें ये दुख है और तुम्हें यहाँ से निकलना है। जैसे हम एक एरिया में जाते हैं तो हम इमिजिएट होता है कि हम भागे यहाँ से, यहाँ पे बहुत बदबू आ रही है। लेकिन जो वहां पे रह रहा है उसको नहीं लगता कि मुझे भागने की जरूरत है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर योगानंद जी के हिसाब से इस चीज को समझने की कोशिश करें, इन्हीं श्लोकों को, तो योग क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जब तुम इस चीज को जान लो कि दुख है, जान लो कि सफरिंग है, तो तभी तुम्हें क्या चीज है जो तुम्हें हेल्प करेगी, वो है योग का मार्ग, वो है तुम्हारे यम नियम, वो है तुम्हारे आसन प्राणायाम। और इनको तुम्हें करते जाना है पूरे मन के साथ, पूरी खुशी के साथ, ये जानते हुए कि यही मेरा तरीका है बाहर निकलने का। जैसे एक जलती हुई बिल्डिंग में से आदमी जहां उसको रास्ता नजर आएगा वो भागेगा, निकलेगा, उसको होगा कि मैं बाहर निकल जाऊं, बिल्कुल ऐसे ही तुम भी ये सारे जो योग में अभ्यास बताए गए हैं, इनको करो और पूरे मन से करो। और बिल्कुल भी घबराओ मत। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि नहीं मेरी तो प्रोग्रेस नहीं हो रही, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे, पता नहीं मुझे कैसे पता लगे मैं ऊपर बढ़ भी रहा हूं नहीं भी बढ़ रहा, इस चीज की चिंता मत करो। क्योंकि अगर तुम प्रोसेस को सही तरीके से करोगे तो ये गारंटीड है। और ये आगे तो और भी आएगा कि जो कृष्ण ने बोला है, आगे के कुछ श्लोकों में आएगा कि एक चीज की पक्का तुम्हें ये बात गारंटी दी जा सकती है कि तुम उसको पालोगे, तुम उस 7th फ्लोर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि वो 7th फ्लोर ऑलरेडी तुम्हारे अंदर ही है। सो देर इज नो वे दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। तो चलते जाओ। योगानंद जी तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताते हैं, स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं एक आदमी ने जैसे एक बीज लगाया और वो रोज उस बीज में पानी देता था, उसकी जो भी अगर वहां पे वीड्स आ जाती थी तो उनको निकालता था, मिट्टी देता था, खाद डालता था, हर रोज प्रेम से। और बड़े साल बीत गए, वो पौधा भी बड़ा हो गया लेकिन कोई फूल नहीं आया। लेकिन फिर भी वो देता रहा, देता रहा, उसने कभी भी हार नहीं मानी। इनफैक्ट कई लोगों ने उसको बोला अरे ये लग रहा है पौधा बेकार है, इसमें फूल शायद खिलने वाले नहीं है, तुम क्यों इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हो। तो उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं इसमें पानी देता ही रहूंगा, चाहे फूल जब खिलेगा खिलना होगा तो खिलेगा, नहीं खिलना होगा तो नहीं खिले, करते जाओ। तो वो करते रहा, करता रहा, करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि वो जब सुबह उठा तो बहुत खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू, उसने बोला ये खुशबू कहाँ से आ रही है, एकदम अलग तरह की। जब बाहर उठ के गया तो देखा कि उस पौधे पे इतने सुंदर फूल खिले हुए थे जैसे कभी देखे ही नहीं थे, कभी नहीं देखे थे ऐसे सुंदर, और इतनी खुशबू आ रही थी, ऐसी महक कि उसका कोई जवाब ही नहीं था। तो यहाँ पे वो कहते हैं ऐसे ही तुम ये पूरा प्रोसेस प्रेम से, लगन से, बिना डरे करते जाओ, तो एक दिन जो तुम्हारे अंदर भी जो फूल खिलेगा, और वो कौन से फूल की बात कर रहे हैं, जो सहस्रार में खुलता है, जो आपका सहस्रार है, जिसको हम बोलते हैं ना 1000 पेटल्ड लोटस, वो तुम्हारा एक दिन खिल जाएगा। और जब उसकी तुमको जब वो खिला हुआ दिखेगा, वो जो महक आएगी, उससे पहले तुमने जो भी एफर्ट किए होंगे, जितना समय लगाया होगा,
जितने तुमने दुख झेले होंगे, बड़े से बड़ा भी तुमने अगर दुख झेला है अपनी जिंदगी में, उस सब के सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, सब समाप्त है वहां पर जाकर, वहां पर जो तुम्हें मिलने वाला है। और वो तो ये भी बोलते हैं कि बजाय कि तुम लाखों जन्म अपने यही सुख दुख के चक्कर में गवाते रहो, कभी सुख कभी दुख, तुम लाखों जन्म और गवा सकते हो। उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम कुछ जन्म, सिर्फ अगर तुम, वो बोलते हैं एक जन्म में भी हो सकता है, चलो एक नहीं, तुम 2-3 जन्म भी अगर तुम्हें लगाने पड़े उस फूल को खिलाने में, तो तुम पाओगे कि बस फिर तुम धन्य हो जाओ। क्यों? तुम सुख दुख के बीच में ही फंसे हुए हो, पड़े हुए हो। और वो जो स्थिति तुम्हारी आ जाएगी एक बार, उसके बाद वहां से बस जब तक ये शरीर रहेगा, हाँ ये भी चीज उन्होंने बहुत क्लियर बताई है कि पूरा वहां से तुम स्थित होने के बाद भी थोड़ा बहुत तुम्हारा जो चित्त है, जब तक ये शरीर है कुछ ना कुछ रहेगा। तो ऐसा मत सोचना कि तुम कंप्लीटली, और ये मैं उन सब के लिए भी बता रही हूँ जो ऑलरेडी उस स्थिति को अनुभव कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ उन्होंने जो लिखा है, इवन इन दिस लास्ट स्टेट ऑफ प्राइमरी एक्सटेसी, complete liberation from physical and mental pain is not possible. देखो, complete liberation from physical and mental pain is not possible. Why? Owing to the soul's being conscious of the body. क्योंकि जो तुम्हारी चेतना है, जब तक उसे इस शरीर के होने का एहसास है, जब तक ये शरीर है, एहसास है, इट विल बी मैनिपुलेटेड बाय इट्स फैकल्टीज। तो ये जो यहाँ की इंद्रियां हैं, ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये जो हमारे संसार नजर आ रहा है, ये तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव डालता रहेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। जैसे बहुत सारे हम संतों के बारे में सुनते हैं, या जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस भी हुए थे, उनको भी बाद में कैंसर हो गया था, और वो कैंसर से काफी उनके शरीर में तो दुख था ही, और लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। हाँ, शरीर में दुख है, शरीर में कुछ ना कुछ लगेगा। या फिर इवन रमन महर्षि को भी कैंसर हुआ था, उनका भी शरीर के अंदर जो भी परेशानी थी, लेकिन वो बिल्कुल उससे अलग थे, वो परेशान नहीं होते। वो कह रहे हैं तुम भी परेशान नहीं होगे, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है कि चलता रहे, तो उससे भी घबराना नहीं। एक और जो ओशो बताते हैं इन्हीं श्लोकों को एक्सप्लेन करते हुए, वो कहते हैं कि जब तुम अपने दुख से विचलित हो जाते हो, हम सबको दुख अगर जब विचलित करता है, वही दुख, कौन सा दुख? धन का दुख, रिश्तों का दुख, स्वास्थ्य का दुख, वो इसलिए विचलित करता है क्योंकि तुम्हें आनंद का कोई अनुभव नहीं है। एक बार अगर आनंद का अनुभव हो जाए तो ये दुख तुम्हें जरा सा भी विचलित नहीं करेंगे। एक बार, इवन एक क्षण के लिए भी अगर तुमने उस आनंद को पा लिया, उस आनंद का अनुभव कर लिया, तो फिर क्या होगा? ये वाले जो दुख हैं तुम्हें, वही जो बार बार बात हो रही है कि तुम्हें रियलाइज होगा ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जैसे देखो, जब हम एक कोई मूवी देख रहे होते हैं या कोई सीरीज देख रहे हो, जब तक हम वो सीरीज देखते हैं हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि अरे उस हीरो के साथ क्या हो रहा है, अब आगे क्या होगा, या कोई चोर है या कोई मर्डरर है, वो कैसे पकड़ा जाएगा, कौन है मर्डरर, जितनी देर हम उसको देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो समाप्त होता है, या जब हम उस पे अगर बंद कर देते हैं देखना, तो क्या हमारे चित्त में ये चल रहा होता है? क्या हम उसको लेके परेशान हो रहे होते हैं कि उसका क्या हुआ, अरे वो मर गया था, उसका आगे क्या होगा? क्यों? हमें पता है कि वो पूरा ड्रामा था, पूरा का पूरा ड्रामा है, असल में ऐसा कोई है ही नहीं। अगर आप कोई भी मूवी देखी है, कोई भी सीरीज देखी है, उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं, आप कितने भी सीरियस हो जाएं उन कैरेक्टर्स को लेके, और बहुत सारे लोग बहुत सीरियस होते हैं कुछ सीरियल्स को लेके, लेकिन एक्चुअली में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपको पता है ना कि वो कैरेक्टर सिर्फ एक कल्पना है, वो है नहीं। लेकिन हमें अभी क्या लगता है कि ये जो कैरेक्टर है ये बड़ा रियल है ना, ये जो सोचता है ये बड़ा इसकी रियलिटी है, इसको जो दुख होते हैं वो बड़े रियल हैं, इसको जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियां नहीं होनी चाहिए, इसको किसी ने कुछ बोला वो भी रियल है।
हमारे जो विलेन्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो भी हमारा कितना ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार जब आप उससे बाहर होके देख लेते, इससे बाहर होना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर होते हुए ये रियलाइजेशन नहीं हो सकती। बाहर कैसे होंगे? वही जब, इवन जैसे मैंने बोला, हम मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते हुए हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं उस मूवी के साथ। वो तो जब मूवी बंद हो जाती है फिर हमें रियलाइज होता है कि अरे वो मूवी थी, फिर हम उससे बाहर हो पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी, जब आप इस मन के बाहर हो जाओगे, जब आप उन 3 फ्लोर्स के पार होकर जब देखोगे, तब आपका ये सब जो मोह है ये छूटेगा। सिर्फ तभी छूटेगा। इनसे जो अटैचमेंट है, इनको जो हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, तब रियलाइज होगा कि अरे ये तो कल्पना था, ये भी कल्पना था। फिर से जैसे हम स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न जब देख रहे होते हैं तो हमें सब कुछ कितना रियल नजर आ रहा है। एवरीथिंग इज सो रियल उस सपने में। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो क्या चिंता करते हैं कि रात को सपने में, अरे मैंने उसको ये प्रॉमिस किया था, वो हुआ कि नहीं हुआ? रात को सपने में उसने मुझे ऐसा बोला था, अब आगे क्या होगा? सोचते हो उसके बारे में? नहीं सोचते ना। तो क्या हमें तब तक इंतजार करना है कि जब मृत्यु होगी और तब हमें रियलाइज होगा कि अरे ये तो पूरा ड्रीम था, ये तो कल्पना थी? तब, या अभी रियलाइज कर? अभी रियलाइज करना कहीं बेटर है ना। हम जिंदगी को भी अच्छे से जी सकते हैं और उससे फ्री होकर जी सकते हैं। असली जीना तो तभी है। तो क्या करना है? उसके लिए एफर्ट करना हो। और एक और चीज, कल रेनू से बात हो रही थी, और ये बात पहले भी है, कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि वो ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, है ना, उन्होंने ये सेशन अटेंड कर लिया, भगवत गीता का सेशन अटेंड कर लिया, या सैटरडे सेशन अटेंड कर लिया, या मेडिटेशन का सेशन अटेंड कर लिया, तो बस वो, इसका मतलब वो साधना कर रहे हैं, वो ऊपर चढ़ रहे हैं। नहीं, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ये जो सेशन अटेंड करना है, ये सिर्फ एक आपके लिए, मतलब एक जैसे को बोलते हैं ना, स्पार्क है। ये एक स्पार्क का काम कर सकता है आपको इंस्पायर करने के लिए कि आप अपनी साधना करो। लेकिन जब तक आप इस पे एक्ट नहीं करोगे, इस पे काम नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही मुझे एक किसी का फोन आया था। उसने मुझे बोला कि मुनि जी, मैं आपके सेशंस अटेंड कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। तो मैंने बोला, अच्छा, तुमने मेरे सेशन अटेंड किए और अभी भी डर लगता है? ओके। मैंने कहा, तुमने मेरी ना फीस नहीं पे की, तुमने मेरी फीस नहीं दी ना, इसलिए तुमको अभी भी डर लगता है। तो उसने बोला कि अच्छा, फीस? मुझे लगा आपके सेशंस फ्री होते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि आपकी फीस होती है, तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मैंने कहा, तुमको ये भी नहीं पता कि तुमको मेरी फीस देनी होगी? कहता, नहीं, मुझे तो नहीं पता था। मतलब ही वॉज रियली साउंडिंग एम्बेरेस्ड। मैंने कहा, फीस ये देनी है कि जो मैं बता रही हूँ उस पर एक्ट करना है। तुमने उस पर एक्ट किया? कुछ किया सुनने के बाद? तो चुप, कुछ नहीं किया। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको लगता है कि डर आया, और क्योंकि मैंने मुनि जी के सेशन अटेंड किए हैं तो डर तो चला जाएगा, उसको पता होना चाहिए कि मैंने तो सेशन अटेंड किए हैं, है ना, और वो डर अपने आप ही चला जाएगा। तो अभी फिर चुप। तो फिर यही बोला कि जब तक करोगे नहीं, कुछ साधना कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, नहीं, कुछ भी नहीं कर, कुछ नहीं होगा। डर वहीं का वहीं रहेगा, क्रोध वहीं का वहीं रहेगा, भय वहीं का वहीं रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सेशंस जो हैं, इनका सिर्फ इतना सा उपयोग है कि आप इनको सुन के, उसको जान के इंस्पायर हो जाओ। जैसे जब आप किसी कंट्री के बारे में सुनते हो, कोई किसी विदेश का कोई है जहां बहुत बढ़िया है। देखो आजकल तो चलो यूट्यूब वीडियो में हम देख भी पाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, कहीं कोई घूम के आया है, बहुत रेयर होता था, समझो 30-40 साल पहले की बात, कहीं बाहर होके आए, वो बताएगा अरे वो इतना अच्छा है, अमेरिका में ये अच्छा है, यूरोप में वो अच्छा है। तो सुन के आपका भी मन करेगा, है ना, कि अरे हम भी वहां पर जाए। तो यहाँ पर भी ऐसी ही बात हो रही, कि आपको वो बताया जा रहा है कि वहां पर ये है जहां पर आपके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, जहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, ताकि आपको इंस्पायर हो कि हाँ, मैं उसके लिए जाऊं वहां, मैं भी वो करूं। सुनने से, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। सिर्फ सुन के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो। ओशो को किसी ने सवाल पूछा कि ये कृष्ण एक ही चीज को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, एक ही बात तो बोल रहे हैं तब से, है ना, एक ही चीज बोल रहे हैं।
तो ओशो ने उनको बोला कि हाँ, वो एक ही चीज बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ। तुम कब से सुन रहे हो? तुमको समझ में आई? अभी तक नहीं आई, है ना? अभी तक समझ नहीं आई, और पता नहीं कब समझ में आएगी, ये भी नहीं पता। तो क्या होता है, जितने भी जो गुरु हुए हैं, हम किसी को भी ले लें, कृष्ण को लें, बुद्ध को लें, कृष्णा मूर्ति को लें, इस अष्टावक्र भी देखिए कि जब उन्होंने जनक को भी बताया है, उसमें भी 300 श्लोक हो गए थे, जबकि एक ही बात में बात समाप्त हो जाती है ना। कल ममता ने भी जब जपजी साहब का सेशन लिया था, तो एक उसने बहुत अच्छी चीज बोली कि वो एक ओंकार कह के भी समाप्त कर सकते थे, है ना। बात तो वहीं समाप्त हो गई थी, पहले शब्द पे ही समाप्त हो गई थी। फिर उसके बाद इतना सारा लंबा बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि बात वही है कि हमारी जो बुद्धि है, हम इतने ज्यादा फंसे हुए हैं। और कई बार जब हम सुन रहे होते हैं, और ये आप लोग अभी भी इस समय भी आप इस चीज को देख सकते हो कि हम सुनते हुए भी सुन नहीं रहे होते। ऐसा नहीं है कि हमारी अटेंशन पूरी समय होती है जब बोला जा रहा होता है। कभी सुनते सुनते बीच में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हमारा दिमाग कुछ और सोचने लग जाता है, आगे की पीछे की, या फिर हमारे अंदर जो होता है उसके अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देता है। तो हम, अगर हमने 100 बार सुना, उसमें से एक बार भी ठीक से सुना है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए क्या होता है कि बार बार एक ही चीज को बोला जाता है कि क्या पता कब हो सकता है कोई गैप हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई गैप हो, और उस समय जब तुमने सुना तो वो चीज तुम्हारे अंदर हो जाए। आप लोगों ने देखा है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी उस एक चीज को बहुत बार सुन चुके होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एकदम से कुछ एक इंसाइटफुल कोई चीज आता है, एकदम से लगता है कि अरे हाँ, नाउ इट मेक सेंस। एकदम वो चीज लगता है कि अभी लग गई। इसका मतलब है वो अब सुनी गई है। हाँ, सिर्फ सुनना सुनना नहीं होता। देर इज हियरिंग एंड देर इज लिसनिंग। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना। एक हियर करना, बहुत कुछ चल रहा है, और एक होता है सुनना। सुनने का मतलब है कि जब मेरा मन शांत है, मेरे मन में कुछ और नहीं है, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस बात पर है, और मैं उसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूं, वो है सुनना। सिर्फ कानों से सुनना सुनना नहीं होता, जब मन से भी उस चीज को सुना जाए, वही सुनना सुनना होता है। इसीलिए चीजों को बहुत बहुत बार रेपिटेशन 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 करना ही पड़ता। जैसे ये स्टोरी ना ओशो भी बहुत बार बताते हैं, और ये है भी बहुत प्यारी, कि एक होता है ना कि करते जाओ, क्या पता कि कब वो क्षण आ जाए, कब वो अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था अमेरिका का, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो उसको किसी ने, और बहुत सक्सेसफुल था, उसको किसी ने पूछा था कि आपके सक्सेस का राज क्या। तो उसने बोला, मैंने आज तक कोई अवसर खोया ही नहीं। जितने अवसर आए पैसा बनाने के, मैंने एक भी अवसर को नहीं खोया। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि ये अवसर पैसा बनाने का है, मतलब यहां पर पैसा बन जाएगा? तो उसने बोला, मैंने कोई भी अवसर नहीं खोया, मतलब मैं हर समय, हर मोमेंट, हर चीज में पैसा बनाने की कोशिश करता गया। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे अवसर ऐसे आए, बहुत सारे आए, जहां पर बहुत सारा पैसा बन गया। समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब ये है, सिर्फ उसने वो ही नहीं किया जब पैसा बन सकता था, बीच में नुकसान भी हुए होंगे, लेकिन उसने किसी भी अवसर को नहीं खोया। जब एक भी अवसर नहीं जाने दिया, तो जितने उनमें ही बहुत सारे ऐसे अवसर थे जिनमें वो इतना पैसा बना पाए। तो वही चीज हमारे ऊपर अप्लाई होती है कि हम अगर बार 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 इन चीजों को अपनी साधना करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं बिना रुके, जरूर कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाएंगे जहां पर वो साधना जो है वो सफल हो जाए। उसका सफल होने के चांसेस बहुत है। अब हम ले लेते हैं 24वां श्लोक। 24वें श्लोक में बताया जा रहा है, कृष्ण बोलते हैं फिर से, ये अब जो भी हमने रेपिटेशन की बात की वही रेपिटेशन होने वाला है। कृष्ण अर्जुन को फिर से वही चीज बता रहे हैं जो पहले वाले श्लोकों में बताई थी, कि जब जो योगी है अपने सब संकल्पों को छोड़कर, सब संकल्प जितने उसने प्लान्स बनाए हुए हैं, सब संकल्पों को छोड़कर अपने मन को शांत और संतोष कर ले, और
अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले तो फिर वो जान सकता है जो जानने योग्य है। ठीक है ना? सब संकल्पों को आपको छोड़ देना है। वो ये एक बहुत बड़ी बात है, सब संकल्पों को छोड़ देना। हमने बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई हुई है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे। हमारे जो सारे संकल्प हैं वो संसार की तरफ ही हमें लेकर जाते हैं। हमारे जितने भी संकल्प होंगे वो सुखों को पाने के संकल्प होंगे, हमारे जितने भी संकल्प होंगे वो दुखों से भागने के संकल्प होंगे। अगर अभी भी हम लोग यहाँ पर बैठ के कोशिश करें जानने की तो हमारे ऐसे ही निकलने वाले हैं। वो कह रहे हैं तुम उन सब संकल्पों और विकल्पों को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। किसके किसी काम के नहीं है? योगी के। हाँ, जिसको ग्राउंड फ्लोर पर रहना है, जिसको संसार में ही रहना है, उसको चलते रहने दो, उसके लिए सब ठीक है। लेकिन जो योगी है उसे सब चीजों को छोड़ देना है। और फिर हमारी बात आ गई संतोष को धारण करने की, कि अगर मैं संतोष कर लूं, संकल्प कब है, कब जरूरत है संकल्प की, कि जो मेरे पास है वो काफी नहीं है, तब मुझे संकल्प चाहिए। लेकिन अगर मुझे संतोष है कि जो भी मेरे पास है इस शरीर के लिए, इस शरीर की जो भी इसको भरपूर रखने के लिए जो जरूरी है वो है, तो फिर मुझे बाकी सब संकल्पों को त्याग कर देना है। उसके बाद क्या करना है? इंद्रियों पे नियंत्रण। इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे होता है? इंद्रियों को जानकर ही। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जब योग की भाषा में जब हम इस बात को बात करते हैं, तो जैसे ही हम संकल्पों का त्याग करते हैं, और ये आप अनुभव कर सकते हैं और बहुत लोगों ने यहाँ पर अनुभव किया है, आप ये पाते हो कि एक्चुअली आपकी जो एनर्जी है वो बाहर जाना बंद हो जाती है। मतलब आप एक्चुअली फील कर पाते हो अपने शरीर के अंदर कि वो जो ऊर्जा है आपकी बाहर नहीं बह रही, आपका ध्यान बाहर की चीजों में नहीं जा रहा, आपका मन उतना भटक नहीं रहा जितना भटकता है। इतनी चीजें तो हम अपना देख ही पाते हैं। हमें थोड़ी बहुत वो मन की जो शांति है वो महसूस होने लगती है संकल्पों को ड्रॉप करते ही। जैसे मैं बहुत बार जब ध्यान कराती हूँ तो आप लोगों को बोलती हूँ ना, आपके मन में जो भी विचार चल रहे होंगे आप उनको एक पोटली में बांध के साइड में रख दो, या तो उसे मंदिर में टांग दो या किसी पेड़ पे टांग दो। तो आप ये सब चीज आपने की होगी। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो विचार हैं वो आपकी चेतना को, वो आपके अटेंशन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या हुआ है, हमने इतने समय में इतनी सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दी है कि वो सब चीजें अपनी तरफ हमारी अटेंशन खींचती रहती। अब अगर हमें अपनी अटेंशन को वापस लेकर आना है, जो बाहर की तरफ बह रही है अंदर की तरफ लेके जाना है, तो हमें उनको काटना हो। काटना कैसे होगा? देखो, योग की भाषा में काटना होगा यही संतोष करके, उनको छोड़ के, कि हमें वो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या होगा? वो ऊर्जा थोड़ी अंदर की तरफ आने लगेगी। और असल में ध्यान भी तभी अच्छा होता है जब आप उन विचारों से, उन भावनाओं से बहकर, बहने की बजाय अंदर की तरफ, फिर आप जब अपने आसन प्राणायाम करते हैं, आप अपनी इंद्रियों को समेट कर उनको करते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपको ऐसे अनुभव होते हैं। और योग की दृष्टि में कुछ जो अनुभव होते हैं वो बड़े जरूरी भी होते हैं, और वो एक तरह से आपके माइलस्टोन्स होते हैं, जिससे आपकी यात्रा कैसी हो रही है वो, उसके बारे में पता लगता है। जैसे कि जब आपका ध्यान बाहर जाना, बहना बंद हो जाता है, विचारों में बहना बंद होता है, तो आपको जो अंदर है वो ओम सुनाई देने लगता है। वो सबसे पहले, मतलब ये इनिशियल आपकी चीजें होती हैं। और एक बार आपको अपने अंदर की आवाज, वो अंदर की ओम की ध्वनि सुनाई शुरू कर देती है, तो फिर क्या होता है? वो ध्वनि आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है ना? क्या है, जो आपकी एनर्जी है वो तो फ्लो कर ही रही है, चेतना तो फ्लो कर ही रही है। एक है वो अपनी मर्जी से कहीं भी फ्लो कर रही है, और एक है कि आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो। जैसे हमने ये भी किया था कि जब हम ये दोनों आंखों को बंद करते हैं, हम सारे ध्यान बंद करके क्यों करते हैं आंखों? क्योंकि हमारी 70% प्लस मोर जो हमारी एनर्जी है
वो इन दो आंखों से ही बाहर जा रही। तो जब हम उसको बंद करते हैं तो क्या हो रहा है, वो जो अटेंशन है वो क्या करेगी, वो अगर हम यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो इधर फ्लो करना शुरू कर। तो ये चीजें सबसे पहले हमें करनी होगी। यहाँ पर योगानंद जी ने तो बहुत क्लियरली बोला है, द योगी शुड रिनाउंस विदाउट रिजर्व ऑल सच डिजायर्स born of egoistic mental plannings, and he should scoop out from within all desires that are already entrenched in the subconscious. वो ये भी कहते हैं कि वो इच्छाएं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे अंतर मन में जो घर कर गई हैं, और वो हमें कैसे पता लगेगा, कैसे नजर आएंगी, जब हम देखेंगे कि हमारा ध्यान उन चीजों के पीछे जा रहा है। फिर आप अपनी बुद्धि से उनको भी निकाल दो, उनकी भी प्लानिंग्स निकाल दो। आपको बार बार ये बताना होगा कि नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप इस तरह से फिर अपना ध्यान करोगे, तब आपको सबसे ज्यादा जो है ऊपर जाने का रास्ता आपके लिए क्लियर। जब बाकी पगडंडियों, ये जो ना सारी पगडंडियां हैं जहां पे हमारा चित्त जा रहा है, इन सबको क्लोज करना होगा ऊपर जाने के। Yogi's mind should be withdrawn from all the material objects around him that give rise to sensations of sight, hearing, smell, taste, and touch, and their resultant multifarious thoughts and new longings. अभी किसके लिए बताया जा रहा है? जो योगी अपनी साधना शुरू कर रहे हैं, उनको अपने ध्यान को इन सब, जितने जहां जहां आपकी इंद्रियां भागती हैं, उन सब चीजों से अपने ध्यान को हटाना होगा। शुरुआत में ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये भी बताया गया था कि आप एकांत में जाइए, एकांत में जाकर ध्यान करिए। या फिर जो हम बोलते हैं ना, देखो जो रिट्रीट्स होती हैं उनका भी एक यही मतलब होता है कि आप कुछ दिन के लिए जो संसार की एक्टिविटीज हैं, जो वर्ल्डली एक्टिविटीज हैं, उनसे आपका ध्यान हट जाए और आप पूरी तरह से अपने अंदर के ध्यान में जा पाओ। जैसे बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो फैमिली में रहते हुए भी, हम साधना, ठीक है मैं ये नहीं बोल रही साधना तो करते रहो, लेकिन क्या होता है फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, कोई बच्चा आ जाएगा, कुछ बोलेगा, आपका ध्यान हटेगा, उसके लिए ध्यान जाएगा। तो ये तो रोजमर्रा में चलता ही रहने वाला है। कुछ घर में हो जाएगा, कोई रिश्तेदार का कुछ हो जाएगा। लेकिन साल में अगर हम कुछ समय निकाल सकें, 15 दिन, 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, जितना, और ये बना ले कि हमें कहीं जाकर बस साधना करनी है 3 हफ्ते, उसमें आपकी प्रोग्रेस कहीं ज्यादा हो सकती है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप देखो, जब कोई बहुत बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको आईसीयू में एडमिट कराते हैं कि नहीं, सब चीजों से हटवा के, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब है कि आईसीयू में अलग से उसके ऊपर कोई भी इंफेक्शन ना हो, वहां पे वहां का माहौल अलग होता है, वहां पे एक आपको मेडिसिन दी जा रही है ताकि आप स्वस्थ हो जाओ। तो आप इस रिट्रीट को भी ऐसा बोल सकते हो कि जब आपका मन इतना रुग्ण है, देखो हमें शरीर जब रुग्ण होता है वो समझ में आता है, लेकिन हमारा मन इतना रुग्ण है, कैसे पता लगता है मन रुग्ण है? अगर वहां पर विचार चलते ही रहते हैं, अगर वहां पर भावनाएं चलती ही रहती हैं, तो इनको बड़ा जरूरत है, इनको भी आईसीयू की। बस प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे आसपास सभी लोग इतने रुग्ण हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम भी रुग्ण हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं उन सब चीजों को हटाकर एक बार तुम जरूर 6 महीने में, साल में समय निकालो, जाओ और ये ध्यान करो। और फिर हमारी जो आसन और प्राणायाम की जो विधियां हैं वो क्या करेंगी, वो आपके शरीर में बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको खोलना शुरू करेंगी, उनको हिट करेंगी। उनको जब वो हिट होना शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर जो ऊर्जा जगेगी, जो ऊपर जाएगी, उसके बाद आपको इतने ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप उसका स्वाद चखने लगोगे तो फिर आपकी इंद्रियां आपको वापस, ये जो संसार है आपको वापस नहीं खींचेगा। उसके बाद आप आराम से इस संसार में रहते हुए अपनी साधना को कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन शुरुआत में इस सब की बहुत जरूरत। जैसे इन्होंने बताया, शुरुआत में तो योगी को आंख बंद करके ही ध्यान करना है, लेकिन जो योगी जान जाता है, एक पॉइंट आता है कि आप बिना आंख बंद करे भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आंख बंद करना।
वो जो योगी है वो आंख खोल के भी कर सकता है अपना ध्यान, लेकिन शुरू में आपको बहुत केयरफुली करना है। एक आखिरी श्लोक ले लेते हैं आज का 25वां। मैं पहले इंग्लिश में इसको पढ़ देती हूँ क्योंकि मैं योगानंद जी की पुस्तक में से पढ़ रही हूँ। With the intuitive discrimination saturated in patience, with the mind absorbed in the soul, the yogi, freeing his mind from all thoughts, will by slow degree attain tranquility. अब ये हमारी साधना के ही में बताई जा रही है ये बात कि जब वो धैर्य के साथ अपनी साधना को करता रहेगा, जो योगी है, जब उसका जो मन है वो अंदर की यात्रा कर रहा होगा, पहले तो बाहर की यात्रा में रहता है, अंदर की यात्रा में लीन होगा, तब उस योगी का मन सब विचारों से मुक्त होकर धीरे धीरे उस आनंद अवस्था रूप को प्राप्त हो। तो ये एक प्रोसेस है, ये हम सबको पता है कि जो योग की साधना है वो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ज्ञान में हम बोलते हैं ना कि बस सुना और हो गया, अगर हो जाए तो, कोई स्टेप्स नहीं है, लेकिन योग में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, जो योगी है उसको अपने मन को, जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं, जो बाहर के प्रभाव उसके चित्त पर, उसके मन पर पड़ रहे हैं, उनसे अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, उनसे। और उनसे वो कब फ्री होगा, जब वो रियलाइज करेगा, उसको ये बात एक पक्की हो जाए कि वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितनी इंपॉर्टेंस वो उनको दे रहा है। कभी कभी ना हम इतनी छोटी चीजों में फंस जाते हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता। आप किसी पार्टी में गए, वहां पे किसी ने आपको कोई स्टेटमेंट मार दिया, तो अब वो ही आपके दिमाग में घूम रहा है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया। अब आपका मन कहाँ बिजी है कि मुझे उसको अगली बार जब वो मिलेगी तो मुझे उसको कुछ दिखाना है, और कुछ नहीं। सपोज, और ऐसा खूब होता है, आपको किसी ने शादी में गए हो यही बोल दिया, अरे ये वाली साड़ी तो तुमने उसकी शादी में भी पहनी थी, तुम रिपीट कर लेती हो क्या अपनी साड़ी? हम तो कभी रिपीट नहीं करते। बस इतना बोल दिया, अब यही आपके दिमाग में कितना बड़ा चीज हो गया कि अगली बार मुझे उसको प्रूव करना है कि मेरी साड़ी उससे अच्छी है। ये होता है, ये सब चीजें हैं, है ना। किसी ने किसी आदमी को बिजनेस के बारे में कुछ बोल दिया, तो अब उसको बिजनेस में और अच्छा करके दिखाना है, दूसरे को प्रूव करने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं। ईगो हर्ट हो जाती। आप देखो हमारा कितना समय इन्हीं चीजों में जा रहा है, जो बिल्कुल बेवकूफी बचकाना चीजें हैं। लेकिन फिर मैं देखो, फिर वही बात बोलती हूँ, क्या होता है, हम जिस ग्रुप में बैठते हैं, हम जिन लोगों से बातें करते हैं, वो ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है हाँ ये बड़ी जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ हो गई है, जो अनइम्पॉर्टेंट है हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे दी है, और जो इम्पॉर्टेंट है हमें उसका पता ही नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में इतना दुख है। इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं योगानंद जी बार बार, कि ये जो बाहर की चीजें हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि बाहर की जितनी चीजें हैं वो बेवकूफियां हैं, उनका कोई सार ही नहीं है। सबसे पहले तुम उनको छोड़ो, उन चीजों को छोड़ो, और फिर तुम अपने अंदर की यात्रा को जो है वो शुरू करो धैर्य से। धैर्य यहाँ पे बहुत जरूरी है, योग में धैर्य की। अब अगर यहाँ पे बहुत सारे शिरडी साईं बाबा के भी भक्त हैं, उनके मंदिर में आपने देखा होगा वो दो शब्दों का इस्तेमाल करते थे, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी क्या होता है? श्रद्धा मतलब जो श्रद्धा, वो जो ट्रस्ट है आपका कि हाँ ये प्रोसेस सही है। हमने यम नियम में भी बात की थी, ईश्वर प्राणिधान, मतलब ट्रस्टिंग द प्रोसेस। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। यहाँ पर श्रद्धा किसमें आएगी? जो गुरु में आएगी। गुरु जो उसका प्रोसेस बता रहा है आपको कि ये बिल्कुल सही मार्ग है, आपको ये, क्योंकि आपको तो नहीं पता, आपको नहीं पता ये सही है या नहीं है। आप सिर्फ गुरु को ही, गुरु की बात को ही सत्य मानकर उसमें श्रद्धा कर सकते हो कि हाँ अगर ये बोल रहा है तो ये प्रोसेस सही ही होगा, ये मार्ग सही ही होगा। और फिर शबरी, शबरी मतलब पेशेंस, धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने शुरू किया और 4 दिन बाद ही मैं सोचूं कि अभी मुझे कुछ हो जाए, अरे मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, अरे मुझे तो अभी भी क्रोध आ रहा है, अरे मुझे तो अभी भी लोभ आ रहा है। नहीं, वो सब नहीं चलेगा, चलते जाना है इस प्रोसेस पे।
और वो कहते हैं कि जो नया योगी है, जो नया साधक है, बहुत बार उसका मन उसे वापस खींचेगा। उसको लगेगा पता नहीं मैं सही मार्ग पर हूं भी कि नहीं, मैंने अपने जो मुझे चीजें पसंद थी, संसार इतना मुझे खींच रहा है, मैं इसको छोड़कर ये साधना करने बैठा हूँ। इससे तो मैं पार्टी में ही एंजॉय कर लेता, साधना यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा। ये सब उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन धैर्य रखना है। जैसे एक बुद्ध की कहानी है कि बुद्ध एक बार जा रहे थे एक रास्ते से, और उनको बहुत प्यास लगी। तो उन्होंने आनंद को बोला कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, वो पीछे एक झरना था, हमने वो झरना क्रॉस किया है, मुझे वहां से पानी चाहिए। तो आनंद ने बोला अरे यहाँ पर भी झरना है, मैं यहाँ से पानी ला देता हूँ आपके लिए। उन्होंने बोला नहीं, मुझे वहीं से पानी चाहिए। तो आनंद गया वहां से पानी लेने के लिए, लेकिन वहां देखा कि पानी बहुत गंदा था, बहुत मिट्टी थी उधर। तो फिर वो वापस आया इसी झरने से पानी लेके। तो बुद्ध ने बोला कि तुम उस झरने से पानी नहीं लाए ना। उसने बोला नहीं, वहां का पानी बहुत गंदा था, ये वाला झरना जो है इसका पानी बहुत साफ था, तो मैं आपके लिए पानी लाया। बुद्ध ने बोला नहीं, मुझे ये पानी नहीं चाहिए, मुझे उसी झरने से पानी चाहिए। तो फिर आनंद वापस गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं, अब बुद्ध को पानी पिलाना है। तो उसने क्या किया, उस गंदे पानी को ही लिया। अब उन गंदे पानी को तो नहीं पिला सकता, तो वो बैठ गया वहां उस मटकी में जिसमें पानी था, उसको लेके बैठ गया। बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जितनी जो गंदगी थी उस वो नीचे सेटल हो गई। आपको पता है ना, जब हम हिलाते हैं तो सब कुछ मिक्स्ड होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो पूरा सेटल हो गया। तो मिट्टी सब नीचे चली गई और पानी पूरा साफ हो गया। और फिर आनंद ने स्माइल किया। तब उसको समझ में आया कि बुद्ध असल में उनको प्यास नहीं लगी थी, उनको पानी नहीं चाहिए था, वो उसको सिखाना चाहते थे धैर्य, कि गंदा पानी भी है तो परेशान मत हो, धैर्य रखो। अगर तुम उसको हिलाओगे डुलाओगे नहीं तो वो सेटल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तो तुम्हारी साधना है, वो करते जाओ धैर्य के साथ। बस फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो जो अशुद्धि है वो नीचे रह जाएगी। अशुद्धि है, लेकिन अशुद्धि वही तीनों फ्लोर्स पे रह जाएगी, और ऊपर जो है वो साफ पानी आ जाएगा। तब तक आपको अपनी साधना करते रहना है। और हमारी अशुद्धियां क्या होती हैं, हमारी थॉट्स, हमारे विचार, और स्पेशली नेगेटिव विचार। हाय ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, क्या होगा, कैसे करें, वही हमारी अशुद्धियां हैं। तो उनको साधना करते 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 वो सब समाप्त हो जाएंगी। आज का यहाँ पर समाप्त करते हैं।